दो कितना बाल बच्चा? 2 एक लड़का एक लड़की। एक लड़का एक लड़की है। जी सर। मतलब आप कमाते तो घर चलता था। हाँ। आप मतलब 1 साल से बैठे हुए हैं। 1.5 साल से 1.5 साल से इसी प्रकार से तबीयत खराब है। और देखिए भावुक हो रहे हैं कहीं न कहीं। 1 साल से मतलब 1.5 साल से बता रहे हैं कि बैठे हुए हैं। इनका दोनों किडनी जो है फेल है और किसी प्रकार से मतलब जी रहे हैं। दवा खरीदने का पैसा नहीं है। एक गरीब आदमी बताते हैं प्रधानमंत्री के आयुष्मान कार्ड को लेकर के जो है लोकसभा चुनाव जीते हैं, प्रधानमंत्री बने हैं और उसी कार्ड का जगह जगह पर प्रचार किया गया कि हम जो है जो गरीब लोग बड़े हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा पाते हैं उनके लिए आयुष्मान कार्ड देते हैं। वही आयुष्मान कार्ड जो है पटना के डॉक्टरों ने उसको बोला ये बेकार है, ये इससे कुछ नहीं हो सकता है। बाद में ये जो है अपने घर पर आकर पड़े हैं। इनको जो है दवा खरीदने तक के पैसा नहीं है इनके। मम्मी है रंजन जी का, भावुक हो रही है कि जिनका बेटा का तबीयत खराब हो उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा आप लोग ही बता सकते हैं। माँ है, भावुक हो रही है, रो रही है। तो कुछ ही बताइए, यही तो कह के धूपता तो हम कुछ योगरा कहियो। कितना दिन से खराब होगा तबीयत? 1.5 साल का अर्जुन। 1.5 साल से? हाँ। मतलब लग रहा है कि हमारा बच्चा कब ठीक हो जाए। जे कर रहल से यही तो करबे करल। दुगो एगो भाई विकलांग हम तो न सुनाते हो गेलियो। अभी हमारी मौजूदगी गया जिला के टनकुप्पा प्रखंड के नावागढ़ गांव में है और हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका दोनों किडनी फेल है। बता दें कि एक किडनी जब फेल होता है तो उनकी तबीयत जो है सही नहीं होता है, लेकिन दोनों किडनी फेल है उसके बावजूद भी स्वस्थ है। कहीं न कहीं लोगों की दुआ की असर है, लेकिन सिर्फ जो है दुआ से काम नहीं चलेगा, दवा भी बहुत जरूरी है। और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किडनी कैसे फेल हुई और इसका इलाज के लिए कहाँ कहाँ भटके और अभी जो है किस प्रकार से जी रहे हैं। सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम रंजन मंडल है सर। रंजन मंडल हुआ। हाँ। पिताजी का? स्वर्गीय श्री चंद्रेश्वर मांझी। रहने वाले कहाँ के आप? नावागढ़ है। ऐसा जानकारी मिली है कि आपका दोनों किडनी फेल है। हाँ कितनी सर। सच्चाई है? हाँ सर, डॉक्टर ने बताया दोनों किडनी खराब है। अच्छा, कितना दिन से? ये 8 महीने से हमको इस तरह चल रहा है। 8 महीना से? हाँ। मतलब चल रहा है। इसका पहले से तो दवा चल रहा था। हाँ। लेकिन अब डायलिसिस चल रहा है तो 8 महीना चल रहा है। 8 महीना से हाँ। मतलब दोनों किडनी फेल? हाँ। और पहले से था तो दोनों किडनी फेल था, दवा खा रहे थे। लेकिन अब बताया डॉक्टर की डायलिसिस पर तुमको चलना है, तो डायलिसिस हो रहा है और डायलिसिस पर चल रहा है। अच्छा एक भाई, ये दोनों किडनी फेल हुई कैसे? किसी यही तो पता नहीं है। कैसे? आप क्या करते थे, कौन सा काम करते हैं? काम धागा मिल में काम करते, तमिलनाडु। तमिलनाडु में धागा मिल में। हाँ। ये पता कैसे चलता है कि हमारा जो दोनों किडनी है फेल है? जब आए यहाँ पहले तो पैरालिसिस, मेरा बोला कि पैरालिसिस तुमको मार दिया है, तो हम गए बकरौर। बोला कि बकरौर तमिलनाडु से आए तो बकरौर गए। अच्छा, बकरौर गए मतलब तो प्रथम इलाज बकरौर से शुरू हुआ? हाँ, हाँ। बकरौर से हुआ। वहाँ गए तो दवा शुभ मिला हमको, चल रहा था तो, लेकिन सक्सेस कुछ नहीं हुआ। समझे? तो हम कहें कि फिर इस तरह हो रहा है तो मेरा भाई विकलांग है, तो वो बोला कि चाहे दूसरा जगह इलाज कराओ। तो दूसरा जगह इलाज कराओ तो बोला कि नहीं पहले अथी करवा लो, चेक करवा लो, ब्लड वगैरह चेक करो। तो ब्लड वगैरह चेक कराने गए तो डायरेक्ट बोल दिया कि किडनी खराब है। दोनों किडनी खराब है। ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ तो बोल दिया कि किडनी दोनों किडनी खराब है। जवाब मिला कहाँ से कि किडनी खराब है? गया मिला। गया मगन मेडिकल? मगर नहीं, तो इधर बाईपास में एक डॉक्टर, उसका नाम नहीं जानते हैं। अच्छा, बाईपास के पास? हाँ। प्राइवेट हॉस्पिटल में? हाँ। बोला कि किडनी खराब है। किडनी खराब है। फिर वहां से आप कहाँ गए? फिर हम बोला किडनी खराब तुम्हारा दोनों है, 20 लाख रुपया है तो ठीक होगा, तुम दारू पीता है ज्यादा। तो हम बोले नहीं सर, दारू कहाँ पीते हैं सर, दारू पीते तो ठीक है, दारू पीने वाला अच्छा है सर, हम नहीं पी रहे, हम हमको ये सब बीमारी बता रहे हैं। अच्छा, मतलब डॉक्टर बोले कि आप दारू पीते हैं? हाँ, इसीलिए दोनों किडनी खराब? दोनों किडनी खराब है। 20 लाख रुपया दो। 20 लाख रुपया दो। हाँ, तब चेंज कर दूसरा किडनी लगाएगा तो अच्छा रहेगा। हम बोले 20 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे? तो बोला कि कहाँ से लाओगे तो हम क्या करें, और उसमें भी गारंटी नहीं बोला। 20 लाख रुपया देगा तो गारंटी भी नहीं बोला। नहीं, किडनी चेंज होगा, बच जाएगा तो कि मर जाएगा, ऐसा गारंटी नहीं लेते। नहीं, तो हम कहे, हमको साथ में जो था उसको बोले ये हमको पागल कर देगा, चलो घरे। डायरेक्ट बोल दिया हमको कि किडनी तुम्हारा खराब है। तो हम कहे नहीं चलो घरे, इस तरह का थी बीमारी बहुत खराब बता दिया। जब घर आए तो माँ को भाई को बोले कि ऐसा ऐसा रोग है। तो बोला ठीक है रोग है तो क्या करोगे? हम बोले पैसा इलाज मत कराइए, हमको इसी तरह चलने दीजिए, जहाँ तक चलेंगे तहाँ तक साथ रहेंगे आपका, और नहीं तो फिर छोड़कर चल जाएंगे हम।
तो बोला कि नहीं, इस तरह करने से इलाज कराने के लिए हमको तैयार हो गया दोनों भाई। मतलब घर आए तो दोनों भाई तैयार हुए कि नहीं इलाज करवाना है? हाँ, इलाज करवाना। फिर कहाँ के लेके गए? फिर गए में लेकर गए अभिषेक बोस में। अच्छा, अभिषेक बोस। हाँ, अभिषेक बोस में लेके गए तो वो दवा दिया, बोला ठीक हो जाएगा, ठीक है रहने दो। इस तरह कर करके हमको 4 महीना दवा खिलाया। 4 महीने दवा खिलाया तो 4 महीना ठीक रहे। फिर ठंडी का मौसम आया। ठंडी के मौसम में पूरा मेरा पैर सूज गया, पैर मुंह सब सूज गया। अच्छा। हाँ, तो फिर गए डॉक्टर के यहाँ, उससे किया इस तरह हो गया सर। बोला कि किडनी तुम्हारा जो है ना इस काम नहीं कर रहा है, अब तुम्हारा किडनी फेल हो गया, डायलिसिस पर जाना पड़ेगा। तो डायलिसिस पर भेज दिया हमको। डायलिसिस करना स्टार्ट कर दिया। डायलिसिस कर रहा है अभी तक डायलिसिस कर रहा है हमको। चल रहा है, दवा सब दवा का पैसे नहीं तो कहाँ से दवा खाएं। अच्छा, दवा नहीं खा रहे हैं? नहीं खा रहे हैं, दवा के पैसे नहीं तो कहाँ से खाएं। मात्र बीपी का दवा खाते हैं 2 गो। अच्छा, बीपी भी है? बीपी भी है, हाँ। हाई होता है या लो? हाई। बीपी हाई हो जाता है, हाँ। तो वही बीपी का दवा खाते हैं, बाकी और कोई चीज का दवा। कहाँ अभी तक भटके हैं? डायलिसिस कराने से तो पहले हम तो डिहरी गए। पटना गए। पटना से आए तो फिर डिहरी गए। तो वहाँ आयुर्वेदिक डॉक्टर के यहाँ गए थे। पटना में? नहीं, थी डिहरी में। पटना गए ना? हाँ, पटना गए हैं। तो पटना गए तो कोई थी नहीं दिया हमको, कोई रिस्ट्रिक्शन, बोला कि यहाँ कोई फायदा नहीं आयुष्मान कार्ड पे। अच्छा, स्मार्ट कार्ड से इलाज कराने गए? हाँ, बोला आयुष्मान कार्ड। हाँ, बोला हमको कि आयुष्मान कार्ड से वहाँ कुछ राहत मिलेगा, लेकिन वहाँ गए तो कोई राहत नहीं। डॉक्टर आयुष्मान कार्ड जो है उससे कोई राहत नहीं मिला? नहीं, वो कार्ड रिटर्न कर दिया। कार्ड रिटर्न? हाँ, दें तो कार्ड रिटर्न कर दिया, बोला इससे कोई फायदा नहीं आपका, आयुष्मान कार्ड से कोई फायदा नहीं। हाँ, तो हम लोग और मेरा घर का बगल का 2 भाई था, 2-3 आदमी, सब 4-5 आदमी मैंने गए थे। तो वहाँ पे कोई वेलवेशन नहीं मिला, तो हम लोग चल आए बाहर। चले बाहर, कोई फायदा नहीं, चलो गए हम लोग, अच्छा रहेगा। वहाँ आयुष्मान कार्ड में डायलिसिस करने के लिए खाली गए थे, कुछ करने के लिए नहीं। तो वहाँ 25,000 मांगा। 25,000 मांगा तो बोले कि गए हम तो 4,500 मांग रहा है, तो वहीं जाकर करा लेते हैं, गए करा लेते हैं। तो फिर वहां से घूर कर आए, गए कराए, उसी के आयुष्मान कार्ड अभिषेक बोस के यहाँ, उसी के यहाँ करवाए, और उसी के यहाँ करवा के फिर घर रिटर्न चला है। लेकिन पटना में गए ना तो कोई फायदा नहीं हुआ। फिर यहाँ से हम लोग फिर गए डेहरी गए, तो वहाँ भी करवाए डायलिसिस। वहाँ करवाए तो वहाँ भी एक डायलिसिस का 4,000 ले रहा था, 3,000 ले रहा था। इसी तरह करके वहाँ भी कराए, 3 बार वहाँ पे कराए। वहाँ पे करा के फिर घर रिटर्न आए। लेकिन जो आयुष्मान कार्ड था ना, कोई फायदा उसको नहीं दिया हमको। हम भटकते चल गए, हार कर आज घर बैठे। हाँ, अब आगे क्या सोचे हैं आप लोग? अब आगे क्या सोचेंगे, जो तकदीर बताएगा। तकदीर कहाँ ले जाएगा। जहाँ तक मेरा बाल बच्चा है 2 गो। कितना बाल बच्चा? 2 गो, 1 लड़का 1 लड़की। 1 लड़का 1 लड़की? जी सर। मतलब आप कमाते तो घर चलता था? हाँ। आप मतलब 1 साल से बैठे हुए हैं? 1.5 साल से इसी प्रकार से तबीयत खराब है। और देखिए भावुक हो रहे हैं कहीं न कहीं। 1 साल से मतलब 1.5 साल से बता रहे हैं कि बैठे हुए हैं, इनका दोनों किडनी जो है फेल है और किसी प्रकार से मतलब जी रहे हैं। दवा खरीदने का पैसा नहीं है। ये गरीब आदमी बताते हैं प्रधानमंत्री के आयुष्मान कार्ड को लेकर के जो है लोकसभा चुनाव जीते हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, और उसी कार्ड का जगह जगह पर प्रचार किया गया कि हम जो है जो गरीब लोग बड़े हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा पाते हैं उनके लिए आयुष्मान कार्ड देते हैं। वही आयुष्मान कार्ड जो है पटना के डॉक्टरों ने उसको बोला ये बेकार है, ये इससे कुछ नहीं हो सकता है। बाद में ये जो है अपने घर पर आकर पड़े हैं, इनको जो है दवा खरीदने तक के पैसा नहीं है। इनके भाई साहब है और शायद से इनके साथ साथ जहां जहां इलाज हुआ है वहां भटके हैं। विशेष जानकारी जो है इनसे लेने का प्रयास करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बैजुन मंडल, ग्राम नावागढ़, पोस्ट कुप्पा। कौन हुए आपका? मेरा बड़े भाई हुए। बड़े भाई हुए, तबीयत खराब है, जानकारी मिल रही है कि दोनों किडनी फेल है। कहाँ कहाँ ले गए इनको? सबसे पहले गया ले गए सर। हाँ, गया ले गए तो वहाँ बोला कि मतलब जांच उच करवाएं। इसके पहले ले गए थे बोध गया, बकरौर में चला दवा कुछ दिन, लेकिन वहां से भी कुछ सक्सेस नहीं हुआ। तो हम लोग बोले कि जांच करवा देते हैं। जांच करवाएं तो उसी आवर बाईपास के पास एक डॉक्टर है, उसके पास शिवा डायग्नोसी है, मतलब जो जांच करता है। तो वहाँ जांच करवाएं तो वही बोला कि मतलब इसका किडनी खराब हो गया, इसमें 20 लाख रुपया लगेगा, तो चेंज होगा तब इनको जीवन यापन। अच्छा, 20 लाख बोला और सुने होंगे तो कैसा लगा होगा?
सुना तो हम लोग तो दम सुन हो गए, भावुक हो गए। भावुक हो गए। क्या कहें, हम लोग को बोले कि कहाँ मतलब से एक गरीब के घर में पहाड़ टूट पड़ा, 20 लाख रुपया कहाँ से देंगे वो मजदूर जो पर डे 200 से 250 रुपया कमाते हैं, तब जो है घर का चूल्हा जलता है। हाँ हाँ हाँ, सुनकर मतलब भावुक हो गए। भावुक हो गए हैं। इसके बाद हम लोग अभिषेक बोस के नाम सुने तो वहाँ ले गए। वहाँ ले गए तो वो कुछ दिन के लिए दवाई दिए। दवाई देने के आवर में कुछ दिन ठीक रहे। फिर एक बार मतलब ठंडी के मौसम आया तो एक बार इनका पैर हाथ फूलने लगा। अच्छा अच्छा। तो और हमारे भैया जो है से भाव अति हो गए, हताश हो गया और रोने लगे कि मेरा अब कोई चांस नहीं है ऐसे है। तो हम लोग फिर भी मतलब हिम्मत जुटा के एने ओने कर्जा महाजन करके पैसा मतलब पूरा दोनों भाई जो है आप लोग मतलब हिम्मत भी करके, हाँ। हाँ, और गए फिर लेके उनके पास तो वहीं से मतलब फिर बोला कि अब डायलिसिस चलेगा। डायलिसिस होने के पहले ही हम लोग कहें कि चलते हैं पटना IGMS में दिखा देते हैं। तो वहाँ गए तो वहाँ कोई रिस्पांस नहीं मिला जो ये आयुष्मान कार्ड का था। तो इसके पहले मतलब बोला गया कि आयुष्मान कार्ड से इसका इलाज हो जाएगा। अच्छा। तो हम लोग ले गए, तो वहाँ गए तो वहाँ कहा कि नहीं, आयुष्मान कार्ड से यहाँ कोई फायदा नहीं होने वाला, जो आप लोग प्राइवेट से करवाइए, प्राइवेट से 25,000 रुपया लगेगा, इसके बाद इसका डायलिसिस होगा। तो हम लोग फिर वहां से भी घूर के आ गए। वहां से घूर के आके फिर यहीं गए में करवाए डायलिसिस। जिस दिन से डायलिसिस शुरू हो गया उस दिन से 4,000 रुपया सप्ताह में 2 बार डायलिसिस होता है इनका। अब अभी तक मतलब वही डायलिसिस का प्रक्रिया चल रहा है। तो फिर बीच में पता चला कि मतलब एक सरकारी रांची झारखंड आप लोग जाइए, वहाँ एक बनता है फिस्टुला, फिस्टुला बनवा लीजिए और उस फिस्टुला से आप लोग का पैसा कुछ कम लगेगा और बढ़िया से उसका इलाज मतलब इलाज होगा। पहले पैर के द्वारा होता था, जांघ के द्वारा होता था, उसमें पैसा ज्यादा लगता था, 4,000 कुछ। अभी तो 2,500-3,000 रुपया लगभग लग जाता है। दवाई अभी पैसा नहीं है तो दवाई नहीं चल रहा है, पैसा भी नहीं है। नहीं, लेकिन अभी तक कितना खर्च कर चुके हैं? कम से कम 2.5-3 लाख रुपया हम लोग कर चुके हैं खर्च इसमें। उसके बावजूद भी मतलब अभी स्वस्थ नहीं हुए? नहीं, स्वस्थ नहीं। और आगे जो 20 लाख रुपया का डिमांड किए हैं डॉक्टर साहब की किडनी लगेगा तब स्वस्थ होंगे, उसके लिए क्या सोचें आप लोग? उसके लिए हम लोग का अभी कोई अथी नहीं है, वैसा कुछ हम लोग के पास है नहीं कि हम लोग क्या कहें। और यही डायलिसिस से हम लोग जहाँ तक चलेगा वहाँ तक चलाएंगे, क्योंकि पैसा मेरे पास है नहीं। और एक बताया कि मतलब आप लोग क्या चीज, हिम्स अगर हिम्स में आप लोग करवाते हैं इलाज तो वहाँ होता है, तो वहाँ से मतलब सुधार हो सकता है। लेकिन हाँ, लेकिन उनके लिए कोई नेता वगैरह अगर लगता है तो उसका सारा खर्च वो दे देता है सरकार के द्वारा की तो आता है मतलब फंडिंग, विधायक के द्वारा फंडिंग अगर विधायक लिख देता है अपना पेपर पे तो उसका इलाज हो सकता है। अगर वैसा होगा तो अब उन्हीं में मतलब इलाज करवाना चाहते हैं। हाँ। नेता का सपोर्ट चाहिए, आप सपोर्ट चाहिए, तभी कौन से नेता पे आपको विश्वास है कि करेंगे? और अगर देखिए हम नेता को क्या नाम लें, क्या कहें, अगर हमारे अभी तो मान लिया जाए हम लोग को नेता अभी तो जीतन राम मांझी है, संतोष कुमार मांझी है, विधायक इधर हम लोग का नजदीकी विधायक सर्वजीत पासवान है। हम लोग उसके पास गए लेकिन कुछ समझ ही में नहीं आता, वो लोग बोलवे नहीं करता है कुछ, जाओ 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 इलाज कराओ ऐसे करता है। तो हम लोग क्या कहें, कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। तो आखिरी जो है छोड़ चुके हैं कि नेताजी कोई भी हो, संतोष मांझी हो, जीतन राम मांझी हो और चाहे कुमार सर्वजीत जो हो, यदि आप लोग सपोर्ट कर देते हैं, पैड पर अपना लिख कर दे देते हैं, शायद से इस गरीब का जान बच सकता है। यदि आप लोग चाहते हैं कि आपके गांव के, जिला के, आपके क्षेत्र का क्या नाम बताए, रंजन मांझी जीवित रहे, तो इनको जो है एक पैड पे अपना लिखित के जरिए दे दीजिएगा तो शायद से हिम्स में इनका इलाज हो जाएगा और ये स्वस्थ हो जाएंगे। महीने का कम से कम उसमें हिम्स में बताया गया है कि महीने का कम से कम 30-40 हजार रुपया मंथली चलता है। हाँ, तो 6 महीना सुने हैं कि 6 महीना इलाज चलेगा तो स्वस्थ हो जाएंगे। मतलब 6 महीना में स्वस्थ हो जाएंगे। हाँ। अच्छा, यदि नेताओं के द्वारा, हाँ, नेताओं के द्वारा लिखित मिलता है तो भी पैसा लगेगा? तो भी हाँ, तो भी तो नेता के द्वारा उनका अलग फंडिंग होता है ना, तो मतलब होगा इलाज लेकिन पैसा उन्हीं को खर्च लगेगा, उनके द्वारा कैसे आता है वो समझ में नहीं आता है। हाँ जी जी जी। हाँ। तो आखिरी जो है माननीय सांसद महोदय जो जीतन राम मांझी है, माननीय केंद्रीय मंत्री भी हैं
और बिहार में भी कैबिनेट मंत्री है संतोष कुमार सुमन जी, इनका अपना विधायक है कुमार सर्वजीत जी। यदि आप लोग चाहते हैं कि रंजन मांझी स्वस्थ हो जाए तो आप लोग इनका सपोर्ट कीजिए, समर्थन कीजिए। अच्छा, आपका मतलब पुत्र हुए ना? अच्छा, कितना दिन से है आंटी? मम्मी है रंजन जी का, भावुक हो रही है कि जिनका बेटा का तबीयत खराब हो उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा, आप लोग ही बता सकते हैं। माँ है, भावुक हो रही है, रो रही है। तो कुछ ही बताइए, यही तो कह के धूपता तो हम कुछ योगरा कहियो। कितना दिन से खराब होगा तबीयत? 1.5 साल का अधुन। 1.5 साल से? हाँ, मतलब लग रहा है कि हमारा बच्चा कब ठीक हो जाए। जे कर रहल से यही तो करबे करल। दुगो एगो भाई विकलांग, हम तो न सुनाते हो गेलियो। हाँ। और दोनों बच्चे कुमार हो, दोनों को। अच्छा, उन लोग शादी नहीं हुआ? ना, अभी कुमार हो। बड़ा बड़ा भैया बड़ा यही थे ना? शादी ब्याह सब एकर करल हो। बाकी 2 भाई जो कुंवारे हैं? दुगो बच्चा, हाँ। और बाकी 2 भाई हो, मंझला हो, छोटका सुकुमार हो। एगो बच्ची हो तो बच्ची को शादी कर दिल को पिताजी कहवा नहीं कर दिल थो। 2 लड़का नुकरो हथी। बाकी यही है को कि एकरा पर सब कोई हमानी हली मर्दाना हमार बेकत खाता में होलो तो बेचारा बाहर सकल कोई यही उतर सब। एगो भाई हो विकलांग हो तो मंझला बेटवा से विकलांग के हो तो ओकर ऊपर सब हमानी ओकरे ऊपर ही सब। 1.5 साल से बैठल हो तो कहू ची हमानी करियो। और जोड़ जैले है वो सब दुनियादारी 12 17 18 करके खिले पिले देखावे सुनावे थी। तो ये चीजें हैं, माँ भावुक हो रही हैं क्योंकि माँ के सामने बेटा का जब तबीयत डाउन रहेगा तो माँ के ऊपर क्या बीत रहा होगा, आप लोग बताइएगा। रंजन मांझी है, घर का मेन सदस्य हुए, मेन सदस्य थे। तो कहीं ना कहीं इनके कारण ही घर का मतलब भरण पोषण होता था, घर के सभी लोग जी रहे थे। अभी भी 2 भाई कुंवारे हैं और कुंवारे भाई सोच रहे हैं कि मेरा भाई स्वस्थ हो जाए, जितना जल्द जो है स्वस्थ हो जाए। जिनके लिए दोनों भाई मतलब कि इनको स्वस्थ करने के लिए कई हॉस्पिटल में लेकर भटके, लेकिन आज जो है कुछ पैरवी में लगे हुए हैं ताकि किन्हीं का समर्थन हो जाए तो स्वस्थ हो जाए। बाकी इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जो